वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। रीजनिंग में आपको पता है कि ऑल टाइप के टॉपिक जो है इस रीजनिंग के क्वेश्चन में लिए गए हैं। तो इसमें आपके जो है सिलॉक्स लिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग लिया गया है और आपका इनइक्वलिटी है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ठीक है। और हमारा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी हैं, ब्लड रिलेशन भी हैं। तो इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, इफ फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। इवन डिजिट में ये जो नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें इवन डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट करना है एंड 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, और ऑड डिजिट पर 2 ऐड करना है। देन हाउ मैनी डिजिट विल अपीयर मोर देन 1 इन द न्यू नंबर दस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपने देखा, सबसे पहले ये नंबर को नोट करें, 2 1 4 5 6 7 एंड 3, ठीक है। ये नंबर आपने नोट किया। अब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो 1 को, ठीक है। ईच इवन नंबर, इवन डिजिट पे आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इवन डिजिट 2 है, इसको 1 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इवन डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 3, फिर इवन डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 5। ओके, इवन डिजिट कंप्लीट हुए। उसके बाद आपने देखा कि ऑड डिजिट में आपको 2 ऐड करना है। ऑड में 2 ऐड करो, 1 में 2 ऐड करोगे यहाँ पे 3, 5 में 2 ऐड करोगे 7, ठीक है। 7 में 2 ऐड करोगे आप यहाँ पे 9 आता है, और 3 में आप 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे आता है आपका 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक से ज़्यादा बार कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हुआ है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 5 जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आपके 2 नंबर्स जो है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको पता है कि आप कैसे सॉल्व करते हो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और कुछ कोड्स दिए हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ वर्ड्स को नोट कर लेते हैं, और सिंगल टाइम वर्ड जो आपके एक से ज़्यादा बार जो वर्ड्स रहते हैं उनको आपको जो है सिंगल टाइम नोट करना रहता है, ठीक है। तो प्लान टू गो एग्जाम, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जाम हो चुका है, टुडे इजी, ये दोनों नोट होंगे, ये सेकंड लाइन से आपके। फिर थर्ड लाइन से आपका प्लान हो चुका है, एग्जाम भी हो चुका है, और टुडे भी आपने नोट कर लिया। सिर्फ आपका योर जो है वो उसको आपको नोट करना है। उसके बाद आपने देखा फोर्थ लाइन पे आते हो, फोर्थ लाइन पे योर आपने नोट कर लिया है, प्लान भी और टुडे भी। आपको सिर्फ यहाँ से आपको मेक वर्ड नोट करना है फोर्थ लाइन से, ठीक है। अब आप यहाँ से कोड को निकालते हैं। सबसे पहले आप प्लान वर्ड का कोड निकालते, तो प्लान आपने यहाँ देखा, देन यहाँ देखा। 3 लाइन्स में आपने प्लान देखा, तो इन्हीं 3 लाइन्स में आपको इसका कोड भी मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखें तो क्या आपको ओ जे ओ और यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा तो ओ जे ओ 2 में दिखा, नहीं दिख रहा है। फिर MNO देखते हैं आप, तो MNO यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, तीनों में MNO दिख रहा है। तो प्लान वर्ड का जो कोड है आपका वो MNO हो जाएगा। फिर टू गो, ये अभी आप देखें। फिर उसके बाद एग्जाम वर्ड का कोड है। एग्जाम वर्ड का कोड आपने देखा, एग्जाम। आपको 3 प्लेस पे एग्जाम दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेंटेंस में। तो यहाँ पे आप कोड भी देखो कि तीनों में कौन सा कोड जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओ जे ओ जो है वो तीनों में ही कॉमन है। तो एग्जाम वर्ड का कोड जो है ओ जे ओ हो जाएगा, ठीक है। अब टुडे वर्ड का कोड निकालना है। टुडे आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है,
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों लाइन पे आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन पे आपको टुडे वर्ड है, तो इन तीनों ही लाइन पे आपको टुडे का कोड मिलेगा। SIO दिख रहा है, SIO तीनों में ही कॉमन है। SIO जो है वो टुडे का कोड हो जाएगा। इजी वर्ड इस लाइन से सिंगल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कोड बचा हुआ है LYO, तो इजी आपका यहाँ पे LYO हो गया। अब यहाँ से देखते हैं आप, तो एग्जाम प्लान और एग्जाम दोनों वर्ड आपके हो चुके हैं, सिर्फ आपका बचा है टू और गो। टू गो का जो कोड है आपका वो ईदर और में KRO और PCO आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे योर वर्ड जो है वो दोनों में ही दिया हुआ है, दोनों में यहाँ पे कोड भी ऐसा होगा, तो ZMO दोनों में ही है, तो योर का कोड जो है वो आपका ZMO है। सिर्फ यहाँ पे फोर्थ लाइन पे आपको बसता है मेक वर्ड, मेक आपका यहाँ पे एक बसता है, तो उसका कोड आपका क्या हो जाएगा RKO, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सारे वर्ड्स के कोड आपने निकाल लिए। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने। व्हाट इज द कोड ऑफ मेक एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज। मेक का कोड आपने निकाला है RKO, तो RKO मेक का कोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी के ही आंसर्स देने हैं आपको। देखो आपने क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले उसने क्या बोला, व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज। एग्जाम का कोड क्या है, आप यहाँ से बैक जाते हो जहाँ पे आपने कोड्स को निकाले हैं, आपने देखा एग्जाम का कोड आपको दिख गया होगा लिस्ट में कि आपने क्या निकाला है। एग्जाम का कोड है आपका OJO, ठीक है। तो एग्जाम का कोड आपका हो जाएगा OJO। फिर व्हाट इज द कोड फॉर गो एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज। गो का कोड आप देखते हैं यहाँ पे शायद इधर और का केस था, यहाँ पे गो के कोड पे, गो में आपने देखा गो और टू दोनों ही आपका एक ही लाइन पे था, इस वजह से यहाँ पे इधर और का केस था। तो KRO और PCO आप देख लें इधर और में कहीं दिख रहे हैं क्या, तो यहाँ पे आपने देखा कि KRO और PCO दिख तो रहे A और B में, इधर और PCO KRO दिख रहा है, तो इधर और में आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ही है, एग्जाम और टुडे का कोड। व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम टुडे, ठीक है। तो एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज, तो यहाँ पे एग्जाम और टुडे का कोड आपने देखा, एग्जाम का कोड आपने निकाला OJO और टुडे का कोड SIO। अब इनको देखना है OJO और SIO आपको कहाँ मिल जाते हैं, तो OJO और SIO फर्स्ट में मिल गया, बाकी में आपने देखा OJO SIO दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। इफ easy to plan is coded MNO LYO PCO, then what is the code for go as per the given code language। गो का कोड आपको बताना है। गो का कोड आपने देखा कि जो है इजी, टू का कोड उसने बता दिया कि LYO जो है वो टू का कोड है। आपने यहाँ पे गो का जो कोड निकाला था, गो और टू का कोड दोनों इधर और के केस में था, और वो था आपका KRO, एक मिनट आपने चेक करो यहाँ पे, हाँ KRO और PCO आपने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि गो का कोड KRO और PCO इधर और पे निकाला है, तो यहाँ पे आपने उसने क्या कर दिया कि टू का कोड उसने क्या ले लिया, MNO LYO PCO। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें गो, व्हाट इज द कोड फॉर गो एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज, गो का कोड आप देखते हैं तो गो का कोड तो इसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या लें, ठीक है, क्योंकि LYO तो इजी का कोड है, ठीक है। LYO जो है आपका वो इजी का कोड है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ओके।
उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखते हो, आप वुमन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, वॉकिंग 100 मीटर। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन पे आपको पता है, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब कि आप अप डायरेक्शन पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने देखा कि इस पॉइंट से एक वुमेन जो है वॉक करती है 100 मीटर। ठीक है, और फिर उसका सी टर्न्स राइट एंड वॉक 75 मीटर अगेन। ठीक है, तो यहाँ से वो राइट टर्न लेती है, तो राइट टर्न मतलब ईस्ट की तरफ आती है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, हमारा जो राइट है वो उनका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने देखा कि 75 मीटर उसने यहाँ से वॉक किया, फिर अगेन सी टर्न्स राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब यहाँ से वो फिर से राइट टर्न लेती है, राइट टर्न मतलब ईस्ट की तरफ से आपको साउथ की तरफ जाना होगा। अगेन राइट टर्न लेके और वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, एंड लास्ट मोमेंट सी टर्न्स लेफ्ट एंड 25 मीटर वॉक। यहाँ से वो क्या करता है कि लेफ्ट टर्न लेता है और सिर्फ 25 मीटर वॉक करता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये ऐसा जो है आपका डायरेक्शन चलता है और ये पहुंच जाता है ईस्ट डायरेक्शन को। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोलता है, नाउ विच डायरेक्शन सी इज वॉकिंग, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ईस्ट। आंसर जो है आपका होगा ईस्ट डायरेक्शन। ओके, उसके बाद आपने देखा, इसमें आपको क्लियर हुआ होगा, हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ मतलब ये ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से नॉर्थ से राइट टर्न मतलब हमारा जो राइट है वो उनका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट। तो आपने यहाँ से इस तरफ राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद यहाँ से बोल रहा है वो अगेन राइट टर्न लेना है, तो ईस्ट के तरफ जब भी हम होते हैं तो राइट टर्न नीचे के तरफ मतलब साउथ के तरफ होता है। ठीक है, फिर साउथ की तरफ उसने राइट टर्न लिया, ये देखो, और फिर यहाँ से उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया ईस्ट की तरफ 25 मीटर वॉक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका डायरेक्शन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन पे पहुंचता है, तो इसका आंसर होगा ईस्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो सिलॉक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सिलॉक्स के क्वेश्चन में आपने देखा कि सम बीच आर सी, कुछ बीच जो है आपके वो सी है। ठीक है, आ फ्यू सी आर वाटर, फ्यू सी, कुछ सी जो है वो वाटर है, और फिर ओनली वाटर इज क्रिस्टल। ओनली वाटर मतलब कि यहाँ पे क्या बोलता है कि ऑल क्रिस्टल इज वाटर, ऐसा इसका वेन डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्लियर नहीं है तो ऐसा होता है, ये W है, ये ऑल क्रिस्टल इज वाटर, ये वाला जो है ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करते हो नो बीच इज क्रिस्टल, कोई भी बीच जो है वो क्रिस्टल नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी बीच जो है वो क्रिस्टल नहीं है, तो नहीं है, सही बात है। सम वाटर आर नॉट सी, कुछ वाटर जो है वो सी नहीं है, क्या है, कुछ वाटर सी है, तो यहाँ पे उसने कैसे बोला कि नहीं है, तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाता है। फिर ऑल वाटर कैन नॉट बी बीच, सारे के सारे वाटर जो हैं आपके वो बीच नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। सारे के सारे वाटर जो है वो बीच नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि वाटर का कुछ कुछ पार्ट जो है वो सी में है, तो सी का कुछ पार्ट जो है वो आपका बीच में है, तो इस वजह से यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं हो सकती, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तीनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल द 3 कंक्लूजन आर फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिलॉक्स का ही है, तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करें। ऑल टेबल्स आर सायरप, ऑल टेबल्स मतलब कि सारे के सारे टेबल जो है वो आपके सायरप हैं। ठीक है, सम सायरप आर ड्रॉप, कुछ सायरप जो हैं वो ड्रॉप हैं, और सम टैबलेट्स आर रैपर, कुछ टैबलेट आपके जो हैं इतने से वो रैपर हैं।
इतना हुआ। अब यहाँ पे कंक्लूजन पे आओ, चेक करो। सम रैपर आर सायरप, कुछ रैपर जो हैं वो सायरप हैं क्या? तो हाँ है। ठीक है, इतना जो पार्ट है वो रैपर और सायरप का है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सम ड्रॉप आर टैबलेट, कुछ ड्रॉप जो है वो टैबलेट हैं क्या? कुछ ड्रॉप जो है वो टैबलेट है, नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। सम सायरप आर टेबल, कुछ सायरप जो है, सम ड्रॉप आर टेबल, सम ड्रॉप आर टेबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ऑल टैबलेट्स आर जो हैं आपके सायरप हैं, तो सायरप में इसका कुछ पार्ट है, तो इस वजह से ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। सम सायरप आर टैबलेट्स, कुछ सायरप जो हैं आपके वो टैबलेट हैं। तीनों ही कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आपका ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलॉक्स का ही है। इसमें आपने देखा ऑल टिफिन आर बॉक्सेस, सारे के सारे टिफिन जो हैं आपके वो बॉक्स हैं। ठीक है, ऑल बॉक्सेस आर कैप, सारे के सारे बॉक्सेस हैं जो आपके वो कैप हैं। फिर सम कैप्स आर बॉटल, और कुछ कैप्स जो हैं वो आपके बॉटल हैं। ये क्लियर हुआ। अब आप कंक्लूजन पे आते हो। सम बॉटल आर बॉक्सेस, कुछ बॉटल जो हैं वो बॉक्सेस हैं क्या? कुछ बॉटल आपके बॉक्सेस हैं क्या, ये पूछ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे कि सम टेबल जो है, टिफिन जो है वो बॉटल है, और ऑल बॉटल जो है आपके वो आपके कैप्स हैं, ये बोलता है। तो आपका कुछ बॉटल जो है वो बॉक्सेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ पे नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी जो है रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सम कैप्स आर टिफिन, कुछ कैप्स जो हैं वो टिफिन है क्या? है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सम बॉक्सेस आर टिफिन, कुछ बॉक्सेस जो हैं वो टिफिन है। तो आपका आंसर होगा 2 एंड 3 फॉलो। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सम कैरेट आर पोटैटो, कुछ कैरेट जो है आपकी वो पोटैटो है। ठीक है, सम पोटैटो आर टोमेटो, सम पोटैटो, कुछ पोटैटो जो है वो टोमेटो है। और ऑल टोमेटो आर अनियन, ऑल टोमेटो, सारे के सारे टोमेटो जो है वो अनियन है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करो। सम टोमेटो आर कैरेट, कुछ टोमेटो जो हैं वो कैरेट हैं क्या? हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैरेट में कुछ पोटैटो भी हैं, तो पोटैटो में जो पार्ट जो है वो कैरेट का हो सकता है, तो नहीं हो सकता। सम अनियन आर पोटैटो, कुछ अनियन जो है आपकी वो पोटैटो है, बिल्कुल है। ये देखो इतना पार्ट जो है वो है पोटैटो। ठीक है, सम अनियन आर कैरेट, कुछ अनियन जो है आपकी वो कैरेट है क्या? कुछ अनियन कैरेट नहीं है। ये देखें आप, कुछ अनियन जो है वो कैरेट नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। आपका ओनली सेकंड फॉलो इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इनिक्वलिटी है, इनिक्वलिटी और कोडेड इनिक्वलिटी है। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट चेक करना है। इसमें आपने उसने क्या बोला है कि आपका जो हैज है, हैज के प्लेस पे वो ग्रेटर का साइन रख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मैजिक बॉक्स बनाती हूँ। आपका जो मेन मैजिक बॉक्स होता है वो इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन एंड लेस देन इक्वल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो ग्रेटर देन के प्लेस पे आपका हैज का साइन आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू के प्लेस पे आपका स्टार का साइन आता है। एट द रेट जो है वो इक्वल के प्लेस पे आएगा। ठीक है, फिर डॉलर जो है आपका वो लेसर देन के प्लेस पे आएगा, डॉलर। फिर लास्ट जो है आपका इक्वल का साइन वो लेसर देन और इक्वल टू के प्लेस पे इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इससे आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है और बताना है कि आप
जो है P से R तक कैसे पहुंचोगे। हैज मतलब आपका क्या हुआ, ग्रेटर का साइन, ठीक है। हैज मतलब ग्रेटर हुआ, तो यहाँ पे आपने देखा Q इज ग्रेटर R है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने देखा कि P इज ग्रेटर Q, ठीक है। फिर R इज लेस देन P, ओके। फिर R इज ग्रेटर इक्वल O। आपको जाना है Q से R तक। आपने देखा Q आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट कंडीशन पे कॉमास को सेपरेट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन पे Q आपको दिख रहा है। आपको Q से R तक पहुंचना है, ठीक है। Q से आपको P से आपको R तक नहीं पहुंचना, Q से आपको R तक पहुंचना। Q आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपका यहाँ से कहीं पे भी जाने का रास्ता ही नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ सेकंड स्टेटमेंट, Q डॉलर R, डॉलर का मतलब आपका क्या है, लेस देन R, ठीक है। तो आपको यहाँ पे R से Q तक पहुंचना है। R आपका यहाँ पे है, तो R से O तक पहुंचते हो आप, O आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो आप कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे R से Q तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और यहाँ देखें आपकी दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है आपकी। तो यहाँ पे आपका और एलिमेंट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे तब यहाँ इधर और होता कि यहाँ पे एक में इक्वल होता और एक में आपको ग्रेटर होता, ठीक है। लेकिन अभी दोनों में ही आपको ग्रेटर और लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नीदर नॉर, ठीक है। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें आपको चेक करना है अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इक्वल जो है वो लेसर देन और इक्वल टू का साइन है, इसके प्लेस पे आपका डॉलर का साइन था, इक्वल के प्लेस पे एट द रेट, हैज जो है वो ग्रेटर देन के प्लेस पे है, और स्टार जो था आपका वो ग्रेटर देन और इक्वल के प्लेस पे था, ठीक है। आपको जो है टी इक्वल क्यू दिया हुआ है, क्यू मतलब कि यहाँ पे लेस देन इक्वल क्यू है, ठीक है, क्योंकि इक्वल जो है आपका वो लेस देन इक्वल के प्लेस पे है। आपको Q से T तक पहुंचना है, Q से आप P तक पहुंचते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा इस एक्सप्रेशन से आपको नहीं समझ में आता है, तो आपने फर्स्ट जो है Q इज लेस देन इक्वल, P इज लेस देन इक्वल Q, T इज इक्वल R एंड R इज ग्रेटर P, ठीक है। आपको Q से T तक पहुंचना है, Q से आप P तक पहुंच जाते हो इजीली, ठीक है। P से आप R तक नहीं पहुंच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कंडीशन जो है ये भी कंडीशन रॉन्ग है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है, आप क्योंकि Q से T तक नहीं पहुंच पा रहे हो। अब आपने देखा सेकंड कंक्लूजन को चेक करो, Q इज ग्रेटर इक्वल T दिया हुआ है, ठीक है। आपको Q से T तक पहुंचना है और आपको ये वाला साइन सारी जर्नी पे चाहिए। तो आपने देखा Q से P तक पहुंचे आप, और P से आपको यहाँ पे लेस देन का साइन मिल गया, जो कि आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो गई। और यहाँ पे आपको देखो, एक बार आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे आपका जो है ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके तीनों ही साइन मिल रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो तीन साइन है ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है, दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, तो यहाँ पे अगेन नीदर नॉर का ही केस फॉलो होता है, ओके। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें भी आपको सेम वही मैजिक बॉक्स के थ्रू बताना है, एट द रेट इक्वल के प्लेस पे है आपका, ठीक है, और लेसर के प्लेस पे डॉलर है, लेसर देन
इक्वल टू के प्लेस पे आपका इक्वल का साइन हैज जो है वो आपका ग्रेटर देन के प्लेस पे है, और यहाँ पे स्टार जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के प्लेस पे है। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से चेक करते हो, ठीक है। Q इज ग्रेटर M, आपका जो है यहाँ पे एट द रेट मतलब इक्वल, ठीक है, एट द रेट मतलब इक्वल, और हैज मतलब आपका ग्रेटर का साइन। आपको Q से M तक पहुंचना है। Q से M तक आप कैसे पहुंचोगे ये आप देखें। Q से आप P तक पहुंच रहे हो इजीली, P से आप L तक भी पहुंच रहे हो, और L से आप M तक भी इजीली पहुंच रहे हो, और आपको सिर्फ एक बार ग्रेटर का साइन चाहिए, मतलब हैज चाहिए, जो कि आपको एक बार मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हो आप $M नेक्स्ट जो कंक्लूजन है $M मतलब आपका है लेस देन P, P से M तक पहुंच रहे हैं। अब P से L तक पहुंचते हो आप, L से M तक भी पहुंच रहे हो, ठीक है, और आपको जो है एक बार ये साइन चाहिए लेस देन का साइन, तो यहाँ पे इस कंडीशन पे आपने देखा P इज ग्रेटर L है, ठीक है। P से आप L तक पहुंचते हो, और L से आप जो है इक्वल M, P से L और L से M तक आप इजीली पहुंच रहे हो, ठीक है, और आपको एक बार जो है वो लेस देन का साइन चाहिए, आपका ये वाला साइन आपको चाहिए, तो आपने देखा ये मिल गया, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। दोनों ही कंडीशन आपकी यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इफ बोथ कंक्लूजन इज फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसका ही है, इसका है, पर आपके जो है क्वेश्चन जो है वो आपके अलग है, सिर्फ आपका जो मैजिक बॉक्स है, मैजिक बॉक्स के थ्रू जो साइन है वो एकदम ही सेम है, ठीक है। तो एट द रेट है, यहाँ पे हैज दिया हुआ है, यहाँ पे आपका स्टार है, यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है, और अगेन यहाँ पे जो है आपका वो इक्वल का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से आप चेक करते हो, ठीक है। P हैज M, P हैज M दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हैज का मतलब ग्रेटर होता है, तो साइन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो साइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसको, तो P इज ग्रेटर M, फिर ग्रेटर L, फर्स्ट कंडीशन हो गई, फिर L इज ग्रेटर M, N एट द रेट मतलब इक्वल Q, सेकेंड हो गई। फिर थर्ड में आपका क्या है, Q इज लेस देन, Q इज लेस देन S इक्वल R। फर्स्ट जो आपका कंक्लूजन है वो क्या बोलता है, R इज एट द रेट मतलब इक्वल M, R से M तक या M से R तक पहुंचना है आपको। आपने देखा यहाँ पे R से Q तक पहुंच रहे हो आप, Q से आप N तक पहुंच रहे हो, N आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा है, Q से R से S तक पहुंचते हो, ठीक है। S आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ठीक है, कि S से आप आगे बढ़े, Q पे आप पहुंच गए, Q आपको सिर्फ यहाँ मिला, Q से आप N तक भी पहुंच गए, N से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, और N आपको फर्स्ट इक्वेशन पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कंडीशन ये आपकी रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आपने देखा सेकंड कंडीशन को, तो यहाँ पे भी आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वो L इक्वल R दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देखते हो L से R तक पहुंचना है आपको। L से R तक कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे आपका L दिया हुआ है, लेकिन आपका एक लेस देन का साइन है, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। L से आप यहाँ Q तक पहुंचते हो, ठीक है। Q से आप फिर अगेन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे, Q के बाद आपका एक अगेन लेस देन का साइन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। अब इसको अपोजिट में चेक कर लें, आप M से R तक पहुंच रहे हो क्या, M से L तक पहुंच रहे हो, L से M तक पहुंच रहे हो, N से Q तक पहुंच रहे हो, Q से फिर R तक नहीं पहुंच पा रहे हो, अगेन R से L तक पहुंच रहे हो क्या, R से Q तक पहुंच रहे हो, Q से N तक पहुंच रहे हो, N से L पे नहीं पहुंच रहे हो, तो दोनों कंडीशन दोनों ही तरफ से रॉन्ग हो जाती है, इक्वल का साइन, इस वजह से दोनों तरफ से मैंने चेक कर लिया
कि क्योंकि आप दोनों तरफ से एंटर कर सकते हो, आर से एम तक भी, एम से आर तक भी। सेम यहाँ पे एल से आर तक और आर से एल तक दोनों तरफ से एंटर कर सकते हो। तो ये कंडीशन दोनों ही आपकी रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो है आपका, एक और जो लास्ट क्वेश्चन है सेम इसका ही, इसमें भी आप वही मैजिक बॉक्स के थ्रू आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इक्वल के प्लेस पे एट द रेट था, लेसर देन पे डॉलर, लेसर देन इक्वल पे इक्वल, ग्रेटर देन पे हैज, और स्टार जो है वो आपका लेस देन और इक्वल के प्लेस पे था। ठीक है, आपको पी स्टार मतलब पी इज ग्रेटर इक्वल क्यू फर्स्ट इक्वेशन, Q equal T सेकेंड इक्वेशन, P is greater equal L, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन है आपका वो है Q is greater L। ठीक है, Q से L तक पहुंचना है आपको, Q से T तक पहुंचते हो आप, T से L तक पहुंच रहे हो, लेकिन आपको एक बार Q से आप T तक पहुंचे, T से आप L तक भी पहुंच रहे हो, लेकिन आपने देखा कि ग्रेटर, ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो आपको एक भी बार नहीं मिला, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड जो है आपका वो T इज ग्रेटर, हैज मतलब ग्रेटर देन है P। ठीक है, T से आपको P तक पहुंचना है, T से आप यहाँ से आते हो तो T से Q, Q आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, Q से आप P नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इस वजह से ये कंडीशन तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। अगेन इस T से चेक कर लेते हैं, T से L तक पहुंचते हो, L आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है, दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती हैं, तो आपका अगेन नीदर नॉर का केस बनता है। ठीक है, ये आपका जो है सेम ऊपर जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है वो 5 क्वेश्चन है 11 to 15 में, सेम स्टेटमेंट से आप सेम क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इतने क्वेश्चंस किए तो आपको कुछ तो कोडेड इनइक्वालिटी समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे आते हो इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आप चेक करते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पॉइंटिंग अ पर्सन मानव सेड टू अ वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक पॉइंटिंग पर्सन को पॉइंट कर रहा है और बोल रहा है मानव जो है वो सेड टू अ वुमेन हिज फादर हिज द ओनली सन ऑफ योर मदर। तो यहाँ पे आप देखें कि आप उल्टा पहले आप क्या करें कि सन ऑफ योर मदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि वुमेन मतलब हिज फादर मतलब मानव का जो फादर है वो। ठीक है, तो मानव आपने ये लिया, मानव का जो फादर है, ठीक है, मानव के जो फादर हैं आपके वो, ठीक है, इनका ओनली सन, मतलब कि यहाँ पे देखो तो इज ओनली सन ऑफ योर मदर, तो इनका मदर मतलब कि यहाँ पे इनकी जो मदर है उनका एक पुत्र है ये एस, और सन ऑफ मदर। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो सन है उनका जो है एक जो वुमन है वो है हिज फादर इज ओनली द सन ऑफ योर मदर। तो यहाँ पे वो जो वुमेन है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, हाउ वॉज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन, इस वुमेन का इस पर्सन से क्या रिलेशन है, तो आपका क्या रिलेशन होगा, आप देखें कि इस पर्सन से इस वुमेन का क्या रिलेशन है, तो आपका सिस्टर हुआ। ठीक है, क्योंकि सेम जनरेशन पे है दोनों, तो इसकी जो वुमेन है वो सिस्टर हुई। ओके, इतना हुआ आपका क्लियर। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, रमेश स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 4 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन।
आपको पता है डायरेक्शन पे ईस्ट जो है वो ये इस प्लेस पे आता है, नॉर्थ इस प्लेस पे आता है, वेस्ट इस प्लेस पे आता है और साउथ जो है वो यहाँ पे आता है नीचे की तरफ। अब आपने देखा रमेश ने स्टार्ट किया 4 किलोमीटर वॉक किया उसने, ठीक है, ये हाउस से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। रमेश ने 1 मिनट ईस्ट के तरफ जा रहा है वो, तो ईस्ट की डायरेक्शन पे आप देखो ईस्ट के तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ईस्ट इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट के तरफ उसने क्या किया 4 किलोमीटर वॉक किया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 3 किलोमीटर, ठीक है। इसने हाउस से यहाँ से स्टार्ट किया चलना, 4 किलोमीटर यहाँ तक चला, ये आपका हाउस है। फिर ईस्ट तक पहुंचता है और ईस्ट के बाद वो आप यहाँ से राइट टर्न लेता है, मतलब नीचे की तरफ, और 3 किलोमीटर वॉक करता है, ठीक है। वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रीच इज हाउस, मतलब यहाँ से रीचिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है। आपको पता है इस कंडीशन पे आप क्या करते हो कि पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो है इन पॉइंट्स का स्क्वायर जो है वो और इन पॉइंट्स का स्क्वायर, तो मतलब कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि हाउस का स्क्वायर, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है आपको वो निकालना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाउस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखा 4 स्क्वायर मतलब 16 और 3 स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। 16 और 9 कितना होगा आपका, तो यहाँ पे आपने देखा तो 25 जो है इसका आपका होगा, ठीक है। 25 आपने देखा कि 16 और 9 हुआ तो 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, इन आर रो विवेक इज at the 9th position from the front and Sunil is the 7th position from the back, ठीक है। तो यहाँ पे उसने देखा कि 9th पोजीशन पे जो है फ्रंट से 9th पोजीशन पे कौन है, 9th पोजीशन पे आपका विवेक है और सुनील जो है आपका वो 7th पोजीशन पे है बैक से। तो देयर आर 6 स्टूडेंट स्टैंडिंग बिटवीन विवेक एंड सुनील, इन दोनों के बीच में ये जो है विवेक है और ये जो है वो सुनील है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, तो यहाँ पे आपने देखा कि 9 और 7, 9 1 10 16, 16 में 6 और ऐड कर देते हैं तो आपका कितना हो जाता है 21, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 21 राइट आंसर होगा। आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये 9th पोजीशन पे है और ये जो है आपका 7th पोजीशन पे। अब इस रो पे कितने हैं, दोनों के बीच में 6 है, तो 9 और 7 और 6 तीनों को आप ऐड कर लोगे, तीनों ही कंडीशन को ऐड कर लोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। इस रो में आपके 21 स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन नंबर रिमेन द सेम पोजीशन देन अरेंज असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इस नंबर को अरेंज करना है 2 5 4 1 3 6 9 8 7 ये दिया हुआ है। इसको आपको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये दिया हुआ है आपका नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसमें अरेंज किया सेम पोजीशन पे कौन कौन से नंबर हैं, अरेंज के बाद 6 है,
8 है, ठीक है, और नहीं है कोई भी नंबर सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो 6 और 8 जो है वो सेम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2। ओके, तो ऐसे आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लगाते रहें और हमारे क्लास में बने रहें, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीएन क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं हम, और इसमें हम देखते हैं कि और भी हम किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ही आप प्रिपरेशन करें, तो ही आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। थैंक यू।